तो आज का पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स वाज हेल्ड एट हंगजू चाइना इन 2023? हाल ही में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण 2023 में हंगजू चीन में आयोजित किया गया था? तो बताओ भाई, ये कौन सा संस्करण था एशियन गेम्स का, एशियाई खेलों का, जो अभी हाल ही में 2023 में हुए हैं? तो यहाँ लोगो देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा दैट इट वाज 19th एशियन गेम्स। ये 19वां संस्करण था किसका, एशियन गेम्स का, जो कि कहां पर आयोजित हुए हैं, हंगजू चाइना में आयोजित हुए हैं। ठीक है, तो मेजबान देश कौन सा है, चाइना है। और चाइना में भी कहां पे कराए गए हैं ये, हंगजू में। इस प्लेस का नाम याद रखना है। ठीक, यहाँ पे लोगो देखोगे तो यहाँ लिखा है एशियन गेम्स 2022। तो ये जो 19वां संस्करण है एशियन गेम्स का, ये एक्चुअल में 2022 में ही होने थे। ठीक है, चूंकि ये इसकी मेजबानी जो है चाइना करने वाला था, और वहां के जो कोविड पैंडेमिक हालात थे गंभीर होने के कारण इसको 2023 में आयोजित करवाया गया। ठीक, 2022 से इसको पोस्टपोन किया गया और 2023 में इस साल ये आयोजित कराया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है 2022 और 2023 में। राइट, 23 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, ओपनिंग हुई थी, और 8 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है, अभी 2 दिन पहले। ठीक, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है याद आ रही है, वो ये है कि हर एट एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में ये एशियन गेम्स होते हैं, ये एशियाई खेल होते हैं हर 4 साल में। बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये याद रखना कि 2022 से ही 4 साल काउंट करोगे तो ये नेक्स्ट वाले 2026 में होंगे। ये मत सोचना कि 2023 में हुए हैं तो 2027 में अब होंगे नेक्स्ट, यहां से काउंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2022 ही कंसीडर करेंगे हम 19वें संस्करण के लिए एशियन गेम्स के। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहाँ होंगे ये सब आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं एशियन गेम्स 2022 के बारे में। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा एशियन गेम्स के बारे में कि कौन सा विजेता जो है किस में पदक लाया है, किस इवेंट में पदक जीत के लाया है, कुछ भी नहीं जानकारी है अंदर की, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो आगे प्रश्न में बढ़ने से पहले हम पहले इनको जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आती है संस्करण। ये कौन सा एडिशन था एशियन गेम्स का, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ ही लिया दैट इट वाज 19th एडिशन, 19वां संस्करण था ये। ठीक है, अगली बात आती है वेन्यू की, कि कहां पर हुए हैं, स्थल की। तो ये कहां आयोजित हुए हैं, हंगजू चाइना में हुए हैं। ठीक, तो मेजबान देश कौन सा है, चाइना है। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी, जो इसकी उद्घाटन किया था, वो किसने किया था, शी जिनपिंग जी ने किया था। शी जिनपिंग कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चाइना के। ठीक, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका शुभांकर, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैस्कॉट। तो एशियन गेम्स 2022 का मैस्कॉट जो है, जो शुभांकर है, वो रखे गए थे 3। ठीक है, और 3 मैस्कॉट रखे गए हैं, और 3 मैस्कॉट कौन कौन से हैं, कॉन्ग है, लियान लियान है, और शेन शेन है। एक्चुअल में ये तीनों एक कार्टून है जो इस तरह के दिखते हैं। ठीक, ये कार्टून्स के नाम हैं तीनों, जो इस तरह के दिखते हैं, कॉन्ग है, लियान लियान है, और शेन है। और इन तीनों को एक साथ नाम दिया गया है मेमोरीज ऑफ जियांगम। ये भी याद रखना है, ये है शुभांकर या फिर मैस्कॉट। ठीक है, 3 कार्टून्स हैं। आगे बढ़ा जाए तो ऑफिशियल मोटो, आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या रखा गया है। जो मेजबान देश है वो क्या मैसेज छोड़ना चाहता है, या क्या उसका आदर्श वाक्य रखा है उसने इस इवेंट में, तो वो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। मतलब इसी तरह दिल से दिल जुड़े रहें आगे भविष्य में भी, जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं इस इवेंट में, इस एशियन गेम्स में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का मैसेज छोड़ना चाह रहे थे इस मोटो के थ्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल थीम सॉन्ग, आधिकारिक विषय धुन क्या रखी गई है, या फिर गान क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है विद यू एंड मी। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये है ऑफिशियल थीम सॉन्ग इस इवेंट का, एशियन गेम्स 2022 का। कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो कुल 45 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था एशियन गेम्स 2022 में। ठीक है, कंट्री टॉप्ड इन द मेडल टैली,
इन 45 देशों में से कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है, ये बताओ भाई। तो वो रहा है चाइना विद टोटल ऑफ 383 मेडल्स। ठीक, कुल 383 मेडल्स जीतकर चाइना जो है वो टॉप पर है पदक तालिका पे। ठीक है, कितने मेडल्स कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रोंज जीते हैं, ये आगे जान लेंगे। ठीक है, अगली बात आती है कि नेक्स्ट एडिशन, अगला संस्करण कहां पर आयोजित होगा। तो वो होने वाला है नागोया में, जापान में। ठीक है, और कब होगा, 2026 में होगा। ये भी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में जान लिया। कहां पे होगा, जापान में होगा। ठीक, अगला पॉइंट है लास्ट एडिशन, कि लास्ट वाला जो हुआ था वो कहां पे हुआ था। तो इंडोनेशिया में हुआ था 2018 में। ठीक, ये भी याद रखना है, इंडोनेशिया में, जकार्ता में। ठीक है जी, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद ही रखने हैं आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। ठीक, तो अगला प्रश्न है, हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स 2022। तो एशियाई खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ये बताना है। तो इस तस्वीर को देखो, यहाँ पे आपको भारत का ध्वज दिखेगा और ये दो लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो जब उद्घाटन हो रहा था, ये उस समय की तस्वीर है, और हमारा जो भारत का ध्वज है, ये दो लोग लेकर चल रहे थे। इन दोनों के नाम आपको बताने हैं, यही थे ध्वजवाहक हमारे भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में। और ये इन दोनों के नाम हैं हरमनप्रीत सिंह जी और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। जो हरमनप्रीत है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और जो लवलीना है ये है बॉक्सिंग से। ठीक, तो यहाँ पे बी फॉर बॉक्सिंग और यहाँ पे एच फॉर हॉकी। ठीक, ये दोनों ही थे फ्लैग बियरर या फिर ध्वजवाहक कहां पर, ओपनिंग सेरेमनी में एशियन गेम्स 2022 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो आंसर क्या हो गया, सी और डी बोथ हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन विच ईयर। एशियाई खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाता रहेगा। हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला संस्करण है एशियाई खेलों का, ये हमारे भारत में ही हुआ था। और भारत में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि किस सन में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो 1951 में शुरुआत हुई थी एशियाई खेलों की, एशियन गेम्स की, और नई दिल्ली में हुआ था पहला संस्करण हमारे भारत में। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि अभी तक जितने भी संस्करण हुए हैं एशियन गेम्स के, उसमें जो सबसे उच्चतम जो स्पॉट है या फिर जो उच्चतम स्थान है पदक तालिका में हमारे भारत का, वो इसी संस्करण में हमने हासिल किया था, पहले संस्करण में 1951 में, और वो स्थान था दूसरे नंबर का पदक तालिका का। ठीक है, तो ये भारत का उच्चतम स्थान है अभी तक के जितने भी इवेंट्स हुए हैं एशियन गेम्स के मेडल टैली में। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक, 1951 में हुआ था पहला संस्करण एशियन गेम्स का। नेक्स्ट है, द 2022 एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया विच इज हेडक्वार्टर्ड एट। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय कहां है। तो बताओ भाई, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओसीए भी लिख सकते हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहां पे है। और इसी ने 2022 के जो एशियन गेम्स है उनको आयोजित कराया था। ठीक है, तो ओसीए का जो हेडक्वार्टर है वो है कुवैत सिटी में। ठीक, और कुवैत सिटी कहां पे है, तो कुवैत सिटी है कैपिटल राजधानी किसकी, कुवैत की, अगर हम कंट्री की बात करते हैं। ठीक, और सिटी की बात करें तो कुवैत सिटी में है हेडक्वार्टर किसका, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। ओसीए के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1982 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर हम जानी के कुवैत सिटी में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, वो कौन है, वो हैं रणधीर सिंह, ये भी याद रखना है। ठीक है,
तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में, जिसने आयोजित कराया 2022 का एशियन गेम्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन 2022 एशियन गेम्स हेल्ड इन हंगजू, चाइना? चीन के हंगजू में आयोजित 2022 एशियाई खेलों में कौन सा देश पदक तालिका में सबसे ऊपर है? की पॉइंट्स में अभी हमने ये बात पढ़ी थी कि कौन सा देश जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर है। अगर आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान है तो मेडल टैली देखो, ये इधर दी हुई है, यहाँ पे रैंक लिखी हुई है और पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। जो मेजबान देश था वही सबसे ज्यादा मेडल्स जीत कर ले गया है। ठीक है, विद टोटल मेडल ऑफ 383, 383 टोटल मेडल्स जीते हैं चाइना ने, जिसमें से 201 गोल्ड है, 111 सिल्वर है, 71 ब्रोंज है। अगर हम अपने भारत के रैंक की बात करें मेडल टैली में पदक तालिका में, तो भारत की जो स्थान रही है, जो भारत की रैंक रही है, वो रही है 4th। यहां से आप देख पाओगे। ठीक, विद टोटल मेडल ऑफ 107। हमारे भारत के लिए भी खुशी की बात है कि हम पहली बार 100 से ऊपर मेडल जीता है हमने एशियन गेम्स में। ठीक है, और एक चीज और है, और ये सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है, 28 गोल्ड मेडल्स, ये सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हैं जो अभी तक हमने एशियन गेम्स में या किसी भी एशियन गेम्स में जीते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक, एक चीज और देखने वाली है यहाँ पे कि चाइना के गोल्ड है 201, और जैसे ही आप नीचे आते हो तो आप देखते हो 52, 42, 28, ये टॉप 4 ऑर्डर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से देख पाते हैं कि चाइना के जो खिलाड़ी हैं वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड है गोल्ड जीतने के लिए। ठीक, 201, 52, 42, 28, खैर ठीक है, तो चाइना रहा है टॉप पर अगर हम मेडल टैली की बात करते हैं, 383 मेडल्स और भारत के 107। आगे बढ़ा जाए। हाउ मेनी कंट्रीज वन मोर देन 100 मेडल्स एट द एशियन गेम्स 2022? एशियाई खेल 2022 में कितने देशों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं? बताओ भाई, कितने देशों ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है पदक जीतने में? और इसी साल हमारा भारत भी इसी में शामिल हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक, तो यहाँ मेडल टैली देखोगे तो आपको दिखेगा 383, 188, 190, 107, उसके बाद 71 है, 67 है, 54 है, 58 है, 20 है, इस तरह से नहीं है। तो कुल 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने जीता है 100 के ऊपर मेडल, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कुल 4 देश हैं जिन्होंने 100+ मेडल्स जीते हैं। आगे बढ़ा जाए। हाउ मेनी एथलीट्स डिड पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे हटा दो, फ्रॉम इंडिया एट एशियन गेम्स 2022? एशियाई खेल 2022 में भारत से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो बताओ भाई, भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया एशियन गेम्स 2022 में? इसमें कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, कहीं पे आपको 655 देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 661 देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने जो मतलब पढ़ा है या जो भी मतलब ढूंढा है, उसके हिसाब से मुझे जो सही लग रहा है कि भारत की तरफ से 333 जो है पुरुष खिलाड़ी गए थे और 328 जो है महिला खिलाड़ी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हो जाते हैं 661। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई अगर बदलाव होता है तो उसके लिए मेंशन कर देंगे, अलग से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए 661 हैं टोटल एथलीट्स, खिलाड़ी भारत की तरफ से जो गए थे एशियन गेम्स 2022 में। और टोटल स्पोर्ट्स भी यहाँ जान लो कि 35 स्पोर्ट्स खेले हैं इन 661 खिलाड़ियों ने भारत के। ठीक, 35 स्पोर्ट्स खेले। ठीक, 35 खेल्स। आगे बढ़ा जाए। Which among the following sports made debut at 2022 एशियन गेम्स? निम्नलिखित में से किस खेल ने 2022 एशियाई खेलों में पदार्पण किया है? बताओ भाई, कौन से खेल अभी 2022 में ही जुड़े हैं एशियन गेम्स में? तो ये 2 तस्वीर आपको दिख रही होंगी, और इन 2 तस्वीरों से ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कुछ ब्रेक डांस टाइप का लग रहा है और ये ई स्पोर्ट्स टाइप का लग रहा है, कंप्यूटर में सब गेम खेलने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों ही शामिल हुए हैं इस बार 2022 के एशियन गेम्स में। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी होगा आंसर, लेकिन हो सकता है कभी एक ही ऑप्शन दिया हो, तो आपको दोनों के नाम भी याद रखने हैं, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ये 2 खेल डेब्यू किया है इन दोनों ने 2022 एशियन गेम्स में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ा जाए।
नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट एशियन गेम्स 2022? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों 2022 में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ठीक है, तो एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं कौन, ये बताना है। अभी तक हम नीरज चोपड़ा जी का नाम याद रखते थे, ठीक है, चर्चा में रहता था उनका नाम। अब एक नाम और याद रखना पड़ेगा और ये है इनकी तस्वीर, और ये है अन्नू रानी जी, जो पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में, इसी 2022 वाले, ठीक है। और ये यूपी को बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश को। हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने, या फिर ये भारत की पहली महिला बनी है जो कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत लाई, ठीक है। तो अन्नू रानी है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। In which among the following event India won the first medal at 2022 एशियन गेम्स? निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने 2022 एशियाई खेलों में पहला पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि भाई भारत के लिए पहला पदक किस स्पर्धा में जीता गया। फिर यह भी प्रश्न बन सकता है कि किसने जीता पहला पदक भारत के लिए, ठीक है। और उन प्लेयर्स के नाम भी या उन खिलाड़ियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता है, ठीक है। तो पहले तो ये जान लेते हैं किस इवेंट में जीता है, किस स्पर्धा में जीता है। तो यहाँ से आप फोटो देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शूटिंग, मतलब तीरंदाजी में, सॉरी तीरंदाजी कह रहे हैं, निशानेबाजी में जीता गया है भारत के लिए पहला पदक, ठीक है। किस इवेंट में, हो सकता है शूटिंग में भी कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो ये याद रखना है कि विमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ये भारत का पहला पदक एशियन गेम्स 2022 में जीता गया, ठीक। और जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम क्या है? आशी चौकसी है, मेहुली घोष है, रमिता जिंदल है, ठीक। ये तीन नाम याद रखने हैं क्योंकि इन्होंने भारत का पहला मेडल जीता। और मेडल कौन सा था? सिल्वर मेडल था, ये भी याद रखना है। फर्स्ट मेडल जो है वो भी कौन सा है? वो है सिल्वर, ठीक। किस स्पर्धा में है? तो वो है शूटिंग। और अगर इवेंट भी पूछा जाए शूटिंग में कौन सा है, तो विमेन 10 मीटर एयर राइफल में। और ये तीन नाम याद रखने हैं, आशी चौकसी, महिलू घोष और रमिता जिंदल, ठीक। शूटिंग इज द आंसर फॉर द फर्स्ट मेडल एट 2022 एशियन गेम्स। आगे बढ़ा जाए। In which event did India won the first gold medal at 2022 एशियन गेम्स? 2022 एशियाई खेलों में भारत ने किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहला गोल्ड जीता किसने भारत के लिए एशियन गेम्स 2022 में? पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये है इन तीनों की तस्वीर। इनके हाथ में एक एक राइफल दिख रही है आपको। तो ये किससे संबंधित हो सकते हैं? ये भी निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक। तो शूटिंग है वो इवेंट जो पहला गोल्ड जीत के लाया है, ठीक। तो हम देख रहे हैं पहला मेडल भी शूटिंग से आया है और पहला गोल्ड मेडल भी शूटिंग से आया है। तो इसका मतलब है भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है शूटिंग में, ठीक। और जो खिलाड़ियों की अगर बात करें जो पहला गोल्ड जीत के लाए हैं भारत के लिए, वो है रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पनवर। इन तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इवेंट की अगर बात करें कि किस इवेंट में पहला गोल्ड आया है, फर्स्ट गोल्ड, तो वो इवेंट है 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम। ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। पहला मेडल कौन सा था? सिल्वर था, ठीक। लेकिन आए दोनों किससे हैं? शूटिंग से आए। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, इन विच इवेंट डिड इंडिया वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट 2022 एशियन गेम्स? 2022 एशियाई खेलों में भारत ने किस स्पर्धा में अधिकतम पदक जीते हैं? तो बताओ भाई, किस इवेंट में या किस स्पोर्ट ने भारत ने जीते हैं सबसे ज्यादा पदक अपने 107 मेडल्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लो और मेडल टैली से आंसर भी ढूंढ लो। तो शूटिंग में जीते हैं कुल 22 मेडल, एथलेटिक्स में जीते हैं 29 मेडल, ठीक है। तो इसी के साथ एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं भारत ने, ठीक है, अपने 107 मेडल्स में से, ठीक। एक चीज और ध्यान देने वाली है
कि अगर सबसे ज्यादा गोल्ड पूछ लिए जाए तो वो किस में जीते गए हैं, शूटिंग में जीते गए हैं। ठीक, सबसे ज्यादा कुल मेडल जीते गए हैं एथलेटिक्स में, लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो एथलेटिक्स एक मेडल पीछे है शूटिंग से। ठीक, तो शूटिंग को भी याद रखना है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड। ठीक, ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। अगर सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसमें, किस स्पर्धा में जीते गए हैं, तो शूटिंग में जीते गए हैं। और सबसे ज्यादा मेडल्स किस में जीते गए हैं, तो वो जीते गए हैं आपका एथलेटिक्स में। आगे बढ़ा जाए। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया बैग इन 2022 एशियन गेम्स? 2022 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये बताना है। तो ये है मेडल टैली, यहां से आप देख लो, ये है हमारा भारत, और भारत का जो गोल्ड मेडल है वो कितना है, 28। ठीक, लेकिन हमें तीनों चीजें याद होनी चाहिए भारत के बारे में। 28 गोल्ड है, 38, 41, तो 28, 38, 41 इस तरह से याद रखना। ठीक, और कुल मिला के हो जाते हैं ये 107। ठीक है, तो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल 28 है, 28। आगे बढ़ा जाए। द इंडियन विमेंस T20 cricket team won gold medal in the final event by defeating which country at the Asian Games 2022? भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में या एशियाई खेलों 2022 में किस देश को हराकर फाइनल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो बताओ भाई, विमेन T20 क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है किस टीम को हराकर एशियाई खेल 2022 में? क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये जो इवेंट है T20 क्रिकेट का, इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है, गोल्ड जीता है। और क्रिकेट का एक ही फॉर्मेट कराया गया था, वो कौन सा था, T20 फॉर्मेट कराया गया था, जिसमें जो महिला टीम, हमारी महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने गोल्ड जीता है हमारे भारत के लिए। ठीक है, अब ये बताना है कि किसको हरा के जीता है। तो श्रीलंका को हरा के जीता है हमारी जो भारत महिला टीम है, भारतीय महिला टीम है, उसने ये T20 क्रिकेट इवेंट, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो मेन क्रिकेट टीम है उसने भी ये T20 क्रिकेट इवेंट जीता है। जो हमारी पुरुष क्रिकेट टीम है उसने भी T20 क्रिकेट में गोल्ड जीता है इस एशियाई 2022 गेम्स में। ठीक है, ये याद रखना है। और वो किसके खिलाफ, वो जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ खेलकर, या अफगानिस्तान को हराकर। ठीक, इंडिया की जो मेंस टीम है क्रिकेट टीम, उसने भी गोल्ड जीता है। ठीक, तो ये भी याद रखना है। मतलब T20 क्रिकेट में हमारे भारत का जलवा रहा है। ठीक है, मेंस क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया और विमेन क्रिकेट में श्रीलंका को हराया। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है द इंडियन विमेंस कबड्डी टीम वन गोल्ड मेडल इन द फाइनल इवेंट बाय डिफीटिंग एट एशियन गेम्स 2022। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल इवेंट में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ये बताना है। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये और भी ज्यादा खास है। पहले तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो विमेन कबड्डी टीम है, जो हमारी महिला कबड्डी टीम है, उसने कौन सा पदक जीता है इस इवेंट में। तो वो ये जान गए हम क्वेश्चन से, ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, मतलब इवेंट ही जीत लिया ये। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ये हमारा 100वां मेडल था, 100th मेडल था जो हमारी महिला कबड्डी टीम ने जीता है हमारे भारत के लिए, और वो कौन सा था, गोल्ड मेडल था। ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बताओ भाई, ये इवेंट जो जीता है किसे हराकर जीता है? तो चाइना को हराकर जीता है। चाइनीज ताइपी टीम को हराकर हमारे भारत ने जीता है विमेन कबड्डी इवेंट, राइट, गोल्ड मेडल। और ये भी याद रखना है ये 100वां मेडल था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हारा कौन था फाइनल इवेंट में? चाइना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स 2022। एशियाई खेल 2022 में 22 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ये बताना है। तो हमने उद्घाटन समारोह की बात कर ली थी, वहां पे ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे और लवलीना जी थी। ठीक, यहाँ पे समापन समारोह की बात हो रही है, तो भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक कौन है ये बताना है। ये यहाँ पे हमारे भारत का
ध्वज लेकर चल रहे हैं और ये है इनकी तस्वीर। अगर आप इनको पहचानते हो, ये है एक हॉकी प्लेयर और ये है पीआर श्रीजेश। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। यहाँ से फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये एक हॉकी प्लेयर है। ठीक, तो ये थे एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत की तरफ से भारत दल के ध्वजवाहक। ठीक, एक चीज और पूछी जा सकती है, क्लोजिंग सेरेमनी में जो ये जो समापन हुआ है उसमें जो है ये जो क्लोजिंग सेरेमनी करी किसने है। ये तो था क्वेश्चन कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी की है ओसीए के प्रेसिडेंट ने, और वो कौन है, रणधीर सिंह जी। अभी हमने पढ़ा था ना, ओपनिंग किससे की थी, शी जिनपिंग जी ने, जो कि प्रेसिडेंट है किसके, चाइना के। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, समापन किसने किया है, रणधीर सिंह जी ने किया है, ये भी याद रखना है। ठीक, और ध्वजवाहक कौन था समापन समारोह में, वो थे पीआर श्रीजेश। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सिंस 1951। किस देश ने 1951 के बाद से सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है, ये बताना है। तो बताओ भाई, कौन सा है वो देश या शहर जिसने सबसे ज्यादा बार मेजबानी की है एशियाई खेलों की, जब से इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, उसके बाद। तो बैंकॉक है वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा बार मेजबानी हुई है एशियन गेम्स की। ऑप्शंस में से देख के बताओ कहाँ है बैंकॉक। तो बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। अगर हम देश की बात करें तो थाईलैंड है वो कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा बार मेजबानी हुई है एशियन गेम्स की। कितनी बार हुई है, तो वो हुई है 4 बार हुई है। कब कब हुई है ये भी पूछा जा सकता है। तो 1966 में हुई थी, 1970 में हुई थी, 1978 में हुई थी और 1998 में हुई थी। ठीक, ये 4 वर्ष हैं जब मेजबानी की है थाईलैंड ने या बैंकॉक सिटी ने। ठीक है, अच्छा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कितनी बार मेजबानी की है। 1951 में तो सबसे पहला जो एडिशन हुआ था, जो पहला संस्करण हुआ था, उसकी तो की थी, और इसके अतिरिक्त की है क्या, तो 1982 में भी की है। 1951 और 1982 ये दोनों याद रखने हैं। तो 2 बार इंडिया भी मेजबानी कर चुका है एशियन गेम्स की, ये भी याद रखना है। ठीक, क्योंकि पहली बार वाला तो कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है चेंज लाने के लिए वो ये पूछ दिया जाए। ये भी पूछा जा चुका है लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा गया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे आते हैं तो अभी तक जितने भी सीधे सीधे क्वेश्चंस बन सकते थे एशियन गेम्स के, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे मेडल टैली की। ठीक, उससे पहले एक बार उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाइयां हो जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया। 107 मेडल्स जीत के लाए हमारे भारत के लिए, और इस एशियन गेम्स में हमें 100 का आंकड़ा पार करवाया। उन सभी की मेहनत और लगन के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और उनका आभारी रहना चाहिए हमें कि उन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया। ठीक, हमें रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने से पहले अब 107 मेडल्स हैं। ठीक है, 107 मेडल्स को तो याद नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नजर में रखनी है। ठीक है, और मैंने कोशिश यही की है कि इनको इस तरह से लगाया जाए कि आपको भी ध्यान रहे। तो मैंने स्पोर्ट वाइज जो है लगाया है। ठीक है, कि किस इवेंट में कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं। एक निगाह आप मारोगे, जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि 26 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। ये करना इसलिए भी जरूरी है, इग्नोर मत करना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह भी से भी बनते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, या किसी एक खिलाड़ी ने एक से ज्यादा मेडल जीते हैं। ठीक, तो वो भी याद रखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि गोल्ड जीता हो, लेकिन एक खिलाड़ी ने सिल्वर भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, या एक ही इवेंट में हम एक से ज्यादा मेडल्स लेके आए हैं। ठीक, इस तरह से, तो इस तरह से कई प्रश्न, या कौन किस खेल से संबंधित है, या कौन किसको हरा कर जीता है, या किस देश को हरा कर जीता है, इस तरह की कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसलिए एक नजर आप डाल लो, जब आप देखोगे आपको ठीक लगे तो पढ़ना आगे, बाकी इतना भी काफी है जितना भी अब किया है। ठीक है, लेकिन एक नजर तब भी इस पर डाल दो। ठीक, जैसे एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं, 29 मेडल्स आए हैं, 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं, 9 ब्रोंज हैं। ठीक,
एथलेटिक्स में गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में। नीरज चोपड़ा जी का नाम तो रहता ही है चर्चा में, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी लोगों के इवेंट के भी याद रखने हैं कि किस इवेंट में हमने गोल्ड पाया है एथलेटिक्स में। मेंस शॉटपुट में पाया है, इनका नाम याद रखना है तजिंदर सिंह तूर। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो तजिंदर सिंह पाल जी जो है शॉटपुट से संबंधित है। यहाँ पे एक स्टीपल चेज नाम का इवेंट है। ये क्या होता है? ये हर्डल रेसिंग होती है, रेस होती है और बीच में जो है बाधाएं लगा दी जाती है, तो कूद 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 के रेस करनी पड़ती है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं स्टीपल चेज। उसमें भी गोल्ड जीता गया है अविनाश सावले जी द्वारा। तो इस तरह से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे एक बार उसको पढ़ जरूर लेना है, ताकि जब कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो खोज इसके ज्यादा चांसेस है कि वो क्लिक कर जाएगा उस समय। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शॉर्टेड वे में लगाए गए हैं, मतलब लगाए हैं, तो आप देख लो। ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, एक एक दिन में एक बार एक पे नजर डाल ली, 2 पे डाल ली, 3 पे डाल ली, तो भी काम हो जाएगा। ठीक, तो एथलेटिक्स में 29 मेडल है, 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 गोल्ड। इसी तरह एथलेटिक्स में सिल्वर की बात करें तो ये है वो नाम। ठीक, इस तरह से, और टोटल कितने हैं? 14 हैं, 7 इधर 7 इधर, 14 सिल्वर हैं एथलेटिक्स में। इसी तरह ब्रोंज की बात करें तो 9 ब्रोंज हैं एथलेटिक्स में। ठीक, ये हैं ब्रोंज मेडलिस्ट के नाम। आगे आ जाते हैं तो शूटिंग में। शूटिंग में 22 मेडल्स हैं। ठीक, 7 गोल्ड। सबसे ज्यादा मैक्सिमम गोल्ड किस में आए हैं? अभी हमने पढ़ा ही था, शूटिंग से आए हैं। ठीक, ये नाम याद रखना है पहला वाला, और इसका इवेंट भी याद रखना है क्योंकि इसी से हमें पहला गोल्ड मिला है, अभी हमने पढ़ा था। और ये 3 नाम याद रखने हैं, रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, दिव्यांश सिंह पनवार। ठीक, इन इवेंट्स के नाम याद रखने हैं। 25 मीटर में पूछ लिया जाता है कि ईशा सिंह जी जो है किस इवेंट में गोल्ड जीता इन्होंने। ठीक, इनका नाम भी याद रखना जरूरी है ईशा सिंह जी का, क्योंकि इन्होंने सिंगल इवेंट में भी जीता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मेडल और जीता है इन्होंने, ये देखो। हाँ, एक नाम ये है पलक गुलिया। ठीक, इन्होंने विमेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल जीता है। ठीक, ये सब टीम इवेंट है, इंडिविजुअल वाला याद रखना है। पलक गुलिया जी हैं, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल मेडल जीत के लाई हैं। ठीक है, वो भी गोल्ड। ठीक, तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट चीजें देख लेनी है। ठीक, एक बार आप जब पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या नजर में रखना है। इसी तरह सिल्वर है, ये देखो, ये मैं कह रहा था ईशा सिंह जी जो है इंडिविजुअल में सिल्वर भी जीत के लाई है, तो इस तरह की चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, वहां पे इन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड भी जीता, इधर पे आप देख पाओगे शूटिंग में, ये यहाँ पे देखो। ठीक, और यहाँ पे इनका सिल्वर में भी नाम है, तो इनका नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इंडिविजुअल में इनने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर भी जीता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने इंडिविजुअल भी जीता है सिल्वर, तो इनका नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखना है कि जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनके नाम भी याद रखने हैं। तो ये था हमारे शूटिंग सिल्वर। ठीक, सिल्वर में, शूटिंग में सिल्वर जिन्होंने जीता है, 9 है टोटल। ब्रोंज की बात कर लें तो ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल 6 मेडल्स हैं ब्रोंज में, शूटिंग में। इसी तरह आर्चरी में बढ़ते हैं, तीरंदाजी में, तो 9 मेडल्स जीत के लाए हैं। ये याद रख लेना कि हर इवेंट में मेडल्स याद कर लेना कम से कम, कि 9 मेडल्स आर्चरी में है। ठीक, 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रोंज हैं। इस तरह से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा चाहे उचित लगे लिख लो। सिल्वर 2 आए हैं। ठीक, ब्रोंज भी आए हैं 2 आर्चरी में। वहीं हम कुश्ती की बात अगर करें तो 6 मेडल आए हैं, 1 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिल्वर का नाम याद रखना है। ठीक, सिल्वर जो जीता है, क्योंकि ये हाईएस्ट मेडल है सिल्वर में कुश्ती में, और किसने जीता है?
दीपक पुनिया जी ने। रेसलिंग में मेंस कैटेगरी, ये मेंस कैटेगरी कह रहे हैं, वेट कैटेगरी कई बार पूछी जाती है, अक्सर ही पूछी जाती है कि किस वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है या सिल्वर जीता है या ब्रॉन्ज जीता है। तो ये याद रखना, 86 किलो कैटेगरी में दीपक पुनिया जी ने सिल्वर जीता है कुश्ती में, और ये कुश्ती में हाईएस्ट मेडल है जो हमने भारत की तरफ से या भारत ने हमारे जीता है। ठीक, एक सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, एक ही सिल्वर है, किसने जीता है? दीपक पुनिया जी ने। इसी तरह रोइंग में आते हैं तो नौकायान 5 मेडल हैं जिसमें 2 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, इस तरह से देख लो। ब्रॉन्ज ये हो गए रोइंग के। वही हम स्क्वैश की बात करते हैं। स्क्वैश कैसा गेम है? बैडमिंटन की तरह होता है, बट ये हम एक वॉल के अगेंस्ट खेलते हैं। ठीक, एक एनक्लोज्ड रूम टाइप का होता है बड़ा सा, ये इस तरह से आप देख पा रहे हो, और इसको हम हिट करते हैं। ठीक, जैसे बैडमिंटन में सामने विरोधी होते हैं, ठीक है, नेट के उस पार। इसमें जो है आपका विरोधी ये वॉल है, इसमें हम हिट करते हैं, इसी से खेलते हैं। ठीक, तो ये है स्क्वैश। 5 मेडल जीते हैं इसमें भी, 2 गोल्ड हो गया, 1 सिल्वर हो गया, 2 ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये जो सौरव घोषाल है किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? स्क्वाश से संबंधित है। एस फॉर स्क्वाश है, एस फॉर सौरभ है। तो इस तरह की चीजें अपने आप में याद रखनी है। ठीक है, अब सारे तो नहीं याद कर सकते आप मेडल्स, लेकिन इस तरह की चीजों को पकड़ के नजर में रखना है, ये बस कहने का मतलब है। क्योंकि इन्होंने मैन सिंगल में भी आप देखो तो इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीम इवेंट में भी जीता है और इंडिविजुअल भी जीता है। आगे बढ़ा जाए, बॉक्सिंग में 5 मेडल जीत के लाए हैं, 1 सिल्वर है। तो 1 सिल्वर किसने जीता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाईएस्ट मेडल है, तो लवलीना बोर्गो जी ने जीता है। और वेट कैटेगरी भी याद रखनी है, 75 केजी में जीता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें याद रखनी है भाई। ठीक है, क्रिकेट में इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्योंकि हम 2 गोल्ड जीते हैं, 2 इवेंट और दोनों में गोल्ड जीते हैं। तो ये बताया ही था, विमेन क्रिकेट टीम जो हमारी है वो श्रीलंका को हरा के जीती है, और मेंस क्रिकेट टीम है हमारी जो, वो अफगानिस्तान को हरा के जीती है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में भी। ठीक, सेलिंग नौकायान 3 मेडल्स, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। ठीक, सिल्वर जो हाईएस्ट मेडल है नेहा ठाकुर जी ने जीता है सेलिंग में। सेलिंग जो कि इस तरह नाव चलाना होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है एक बार देख लो। ठीक है, बैडमिंटन में देखो 3 मेडल्स हैं, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ लें कि कौन सा ऐसा गेम है जिसमें हमने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता है? तो वो कौन सा खेल है? बैडमिंटन है। ठीक है, गोल्ड है में जीते हैं सात्विक साईराज, राज किरण रेड्डी, चिराग शेट्टी, और मेंस डबल में, ये मतलब मेंस डबल में हम गोल्ड जीते हैं इवेंट अगर पूछा जाए, और ये 2 हैं। ठीक, डबल्स खेलते हैं ये है इनकी तस्वीर। ठीक, और सिल्वर जीता है मेंस टीम ने, ब्रॉन्ज जीता है मेंस सिंगल में, इनका नाम भी याद रखना है, एचएस पूना है। ठीक, तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप स्किप ना करें, इसको आप देखें पूरा। इसी तरह अश्वरोही है, 2 मेडल्स हैं, 1 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। ठीक, गोल्ड का नाम याद रखना है क्योंकि ये घुड़सवारी इस तरह से अश्वरोही, ये देख रहे हो आप। तो ये टीम इवेंट में जीते हैं, अनुष है, हृदय है, दिव्याकृति है, सुदीप्ति है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। टेनिस में 2 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है। गोल्ड जीता है ऋतुराज भोसले ने, और रोहन बोपन्ना ने जीता है। मिक्स डबल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रोहन बोपन्ना किससे संबंधित है? टेनिस संबंधित है। तो इस तरह की चीजें हैं जो कवर होती जाती हैं, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। रोलर स्केटिंग में आते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक, इनके नाम इनके याद नहीं करने हैं, लेकिन एक बार निगाह डाल लोगे तो चांसेस है कि याद रहेगा। जो जो इंपॉर्टेंट लगे उनको 2-4 बार रिवाइज कर लेना बस। आगे आते हैं तो हॉकी इवेंट आ जाता है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ठीक, तो इसमें 2 मेडल जीते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 1 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। ठीक, गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है? मेंस हॉकी टीम जो है हमारी, उसके द्वारा जीता गया है। वर्सेस किसको हरा के जीता या किसके खिलाफ जीता है ये गोल्ड मेडल? तो वो जापान को हरा के गोल्ड मेडल जीता है हमारी मेंस हॉकी टीम ने। ठीक है,
तो इस तरह की चीजें याद रखनी है। याद क्या रखनी है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए स्किप ना करो, देखते जाओ। इसमें मेहनत लगी बनाने में, चीजों को कलेक्ट करने में, चीजों को असेंबल करने में, तो उसको जो है देख लो एक बार। इसी तरह कबड्डी में आ जाते हैं तो 2 मेडल जीते हैं, दोनों गोल्ड जीते हैं। क्वेश्चन को यही पूछ लें कि कबड्डी में कौन सा मेडल जीता है, ठीक है, 2 गोल्ड ही जीते हैं, या ये पूछ लें कितने गोल्ड जीते हैं, क्योंकि और कोई मेडल जीता ही नहीं है, ठीक। ये याद रखना है कि इंडियन विमेंस टीम ने जो है गोल्ड जीता है और इंडियन मेन टीम ने भी गोल्ड जीता है। ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये याद रखना है कि चाइना के खिलाफ खेल के ही जीता है किसने, विमेन टीम ने, और मेंस टीम ने जो है ईरान के खिलाफ खेल कर जीता है। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये वाला तो शायद हमने पढ़ा भी था जो सेशन हुआ था, लेकिन ये वाली चीज जो है ये नहीं पढ़ी थी, जो ये इंडियन मेंस टीम ने भी जीता है ये कबड्डी इवेंट, गोल्ड जीता है वर्सेस ईरान को हरा के, ठीक। तो ये याद रखना है, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। वुशु जो है, या यही पूछ लें वुशु है क्या, कैसा गेम है, तो ये चाइनीज मार्शल आर्ट होती है। 1 सिल्वर जीत के आए हैं केवल इसमें, और ये 1 सिल्वर किसने जीता है, रोशिबीना देवी जी ने, ठीक। तो ये जो यूनिकनेस है, मतलब एक ही मेडल जीता है, भले वो सिल्वर जीता है लेकिन एक ही मेडल है, तो वो पूछा जा सकता है रोशना बीना देवी जी ने जीता है ये। और वेट कैटेगरी भी याद रखनी पड़ेगी, 60 केजी कैटेगरी में जीता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। गोल्फ में बात करें, सिल्वर मेडल जीता है हमने, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये जो अदिति अशोक हैं किससे संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। इन्होंने सिल्वर जीता है विमेन इंडिविजुअल में, ठीक है। आगे आते हैं तो टेबल टेनिस आ जाता है, 1 ब्रोंज ही जीता है इसमें हमने। ब्रोंज किसने जीता है वो भी, या फिर किस इवेंट में जीता है, तो वो जीता है विमेंस डबल्स टेनिस, टेबल टेनिस में। ये भी याद रखना है, ठीक। तो ऐसी चीजें हैं जहां पे एक ही मेडल आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें इवेंट पूछ लिया जाएगा, किस इवेंट में जीता है, एक ही मेडल जब जीता है। ये एक ही सिल्वर आया है तो उसका भी नाम पूछा सकता है। इसी तरह कैनोई है, कैनोई होती है डोंगी, इस तरह की छोटी सी नाव होती है, इसमें भी हमने 1 ब्रोंज जीता है। अर्जुन सिंह है, सुनील सिंह सलाम है, मेंस कैनोई डबल 1000 मीटर में। सेपाक तक, ये इसको क्या पढ़ेंगे, सेपाक तक्राव, जिसको हम किक वॉलीबॉल बोलते हैं। वॉलीबॉल हाथ से खेला जाता है आमतौर पे, और जो लास्ट से खेला जाता है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं सेपाक तक्राव, ठीक। इसमें भी केवल एक ही ब्रोंज मेडल जीता है हमने, और वो ब्रोंज मेडल किसके द्वारा जीता गया है, इंडियन विमेन टीम द्वारा जीता गया है। ये याद रखना है, ठीक। इसी तरह ब्रिज आ जाता है लास्ट में। ट्रम्प कार्ड गेम, जो ताश के पत्तों गेम होता है, उसमें भी हमने 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो इस तरह की चीजें याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। इंडियन मेंस टीम ने जीता है। तो ये थे पूरे स्पोर्ट्स जिसमें भी भारत ने मेडल्स जीते हैं। तो इस तरह से लगा दिए हैं। मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा मतलब जाया ना जाने देना, ध्यान देना, देख लेना एक बार, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, सबको याद तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन एक बार नजर डाल लोगे तो हो सकता है चीजें बनी रहे, ठीक है। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसको देखना, रिवाइज करना, ठीक है। मिलते हैं फिर अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ, और पार्ट 1 में जल्दी मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।